वंदना करी। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वन्नाथ श्री जगन्नाथ भद्गुरुं श्री जगद्गुरुं मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। मंडलाकारं येन सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतं गमय। त्वं क्या आप जड़ हैं, दृश्य हैं, अनात्मा हैं, शव हैं, प्रकाश हैं, भद्र हैं, क्षत्र हैं, क्षत्रज्ञ, क्षत्र हैं, जब मैं जगती हूँ, जब मैं चलती हूँ, जब मैं सुनती हूँ, जब मैं बोलती हूँ, जब मैं काम करती हूँ, जब मैं खाती हूँ, जब मैं सोती हूँ, कोई भी काम बिना परमात्मा के इस मुर्दा शरीर से नहीं होता है। सभी काम परमात्मा के द्वारा होते हैं। वो आत्मा वो परमात्मा मैं स्वयं हूँ। कल हम लोगों ने जाते समय सच्चिदानंद का विवेक जगाया था कि मैं सत कैसे हूँ, मैं चित कैसे हूँ और मैं आनंद कैसे हूँ। कोई बताए कि मैं सत कैसे हूँ? मेरा तीनों कालों में नाश अभाव इसकी वजह से। मैं चित कैसे हूँ? तीनों कालों को जानता, तीनों कालों को मैं जानता। और मैं आनंद कैसे हूँ?
तीनों कालों में मैं प्रिय हूँ, इसलिए आप अब आज समझेंगे अन्वय और व्यतिरेक। अन्वय की परिभाषा क्या दिखाई थी? वह सत्ता जो तीनों कालों में समान विद्यमान रहती है, वह सत्ता जो सदा विद्यमान रहती है उसे अन्वय सत्ता कहते हैं। और व्यतिरेक की सत्ता किससे कहेंगे? जो अपने काल में हो और आगे पीछे ना हो, जो एक काल में हो अन्य काल में न हो, उसे व्यतिरेक की सत्ता कहते हैं। तो अब विचारेंगे हम महावाक्य शोधन पर। कुछ परिभाषाएं लिखा चुका हूँ, कुछ नहीं लिखी है, उनको अभी लिखेंगे। तो वाक्य दो प्रकार के होते हैं, अवान्तर वाक्य और महावाक्य। अवान्तर वाक्य इस वाक्य को कहते हैं जिसमें केवल महावाक्य के सहयोगी वाक्य को अवान्तर वाक्य कहते हैं। अवान्तर वाक्य से कहते हैं महावाक्य के सहयोगी वाक्य को अवान्तर वाक्य कहते हैं। परीक्षा में ये आएगा, इसलिए इसको लिख लेना। अवान्तर वाक्य किसको कहते हैं? महावाक्य के सहयोगी वाक्य को अवान्तर वाक्य कहते हैं। जैसे सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। ब्रह्म कैसा है? सत्य है, ज्ञान है, अनंत है। एक ब्रह्म की बात कही और इसमें जीव की बात नहीं कही, तो सहयोगी वाक्य को महावाक्य में काम आता। सहयोगी अवान्तर वाक्य सहयोगी वाक्य है जो महावाक्य में काम आता है। अब महावाक्य लिखो, जिन वाक्यों के द्वारा जीव ब्रह्म की, जिन वाक्यों के द्वारा जीव ब्रह्म की एकता का बोध होता है, जिन वाक्यों के द्वारा जीव ब्रह्म की एकता का बोध होता है, ऐसे वाक्यों को महावाक्य कहते हैं। महावाक्य आपको दिखा चुके हैं, 4 महावाक्य। अहम ब्रह्मास्मि, अयम आत्मा ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म और तत्त्वमसि। अब लक्षणा के 3 भेद नोट करो। भाग त्याग, लक्षणा, लक्षणा के 3 भेद नोट करो। जयति लक्षणा, अजयति लक्षणा और भाग त्याग लक्षणा। लक्षणा के 3 भेद, जयति, अजयति और भाग त्याग। जब जहती लक्षणा को स्पष्ट कर रहे हैं, जहती लक्षणा को समझो। कहे वाक्य से जब अर्थ स्पष्ट नहीं होता है, कहे वाक्य से जब अर्थ स्पष्ट नहीं होता है, तो उसके संबंधी अर्थ को ग्रहण किया जाता है, तो उसके संबंधी अर्थ को ग्रहण किया जाता है। जैसे गंगा में घर है, जैसे गंगा में घर है, तो अर्थ स्पष्ट नहीं हुआ। गंगा में तो पानी है, तो गंगा में घर का, इसको जहती लक्षणा के द्वारा क्या करेंगे? इसके संबंधी अर्थ को ग्रहण करेंगे। गंगा नदी के किनारे घर है, ये उसका अर्थ हुआ। तो ये जहती लक्षणा में उसके संबंधी अर्थ को जोड़ के अर्थ जाना जाता है। अच्छा, अब अजयती लक्षणा लिखो। कई वाक्य में जब अर्थ स्पष्ट नहीं होता है, तो बाद से उसके संबंधी अर्थ को जोड़ा जाता है।
कहे हुए वाक्य में अर्थ स्पष्ट न होने से उसके संबंधी अर्थ को बाहर से लेकर जोड़कर बताया जाता है। जैसे काला सबसे आगे है, पीली ने सफेद को काट दिया। तो यहाँ काला सबसे आगे है, काला घोड़ा, दौड़ के मैदान में काला घोड़ा और जोड़ना पड़ा। पीली ने सफेद को काट दिया, आकाश की तरफ, पीली पतंग ने आकाश को ये अर्थ किया। तो ये जहती और ये अजहती हमारे काम में अब जो आएगी उसको कहते भाग त्याग लक्षणा। उसमें क्या है, विरोधी अंश का त्याग करके जो वाक्य बोला है उसमें जो विरोध है उसको त्याग करके और अविरोधी अंश को ग्रहण किया जाता है। जैसे यह वही गांधी है, यह वही मीरा है, यह वही गुरु है। ये समझो, गांधी जी इंग्लैंड पढ़ने गए थे, वहां पर दोस्त इनके बन गए थे। जब पढ़ के भारत में आ गए तो ये बिरला मंदिर पूजा प्रार्थना करने जाते थे। विदेशी लोग भी आए, वो भी इसी मंदिर में जाने जा रहे थे। उन्होंने गांधी को देखकर कहा, ये पूरा गांधी जैसा लगता है। तो भारतीय लोग भी मंदिर में जा रहे थे, क्या की पूरा को गांधी जैसा मत कहो, ये गांधी ही है। तो उस समय का सूझबूझ और उस समय की जवानी, उस समय का चेहरा अलग था। जब वो कॉलेज में पढ़ रहा था इंग्लैंड में, अब वो पढ़ के भारत में आ गया और भारत में स्वतंत्रता के लिए वह काम करने लगा और पूजा करने, प्रार्थना करने बिरला मंदिर में रोज जाता था। तो वहां उसको विदेशी लोगों ने देखा और कहा, ये बूढ़ा गांधी जैसा लगता है। तो भारतीय लोगों ने कहा, गांधी जैसा मत कहो, गांधी ही है। अरे वो तो जवान था और वो तो ऐसा सूट पहनता था। बोले ये विरोधी अंश का त्याग कर दो, वो काल ये काल, वो देश ये देश, वो उम्र ये उम्र, वो पोशाक ये पोशाक का भेद है, पर ये वही मोहनदास करमचंद गांधी है। तो अब ये तीनों लक्षण हमारे वेदांत के अंदर मानी जाती है। अब जीव और ईश्वर में विरोधी अंश क्या है, इसको देखो। ये माया उपाधि है और ये अविद्या उपाधि है। तीन गुण इसमें भी है, तीन गुण इसमें भी है। ये भी त्रिभुज है, ये भी त्रिभुज है, ये भी ट्रायंगल, वो भी ट्रायंगल। तो सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। इधर भी सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, तीन गुण इधर भी है, तीन गुण इधर भी है। ये माया उपाधि में भी तीन गुण है, अविद्या उपाधि में भी तीन गुण है, लेकिन सत्व थोड़ा है, रजगुण ज्यादा है और तमोगुण और भी ज्यादा। ये अविद्या में, माया में सत्वगुण ज्यादा है, रजोगुण कम है और तमोगुण से भी कम है। तीनों गुण इधर भी है, तीनों अभी का अलग अलग प्रभाव पड़ा। तो देखो क्या प्रभाव पड़ा यहाँ पर। ये
सर्वज्ञ कहलाया, तो ये अल्पज्ञ कहलाया। ये सर्वशक्तिमान कहलाया ईश्वर, तो जीव जो है यह अल्प शक्ति वाला कहलाया। इसको समर्थ कहा ईश्वर को, इसको असमर्थ कहा। ईश्वर को ज्ञान कहा, इसे अज्ञान कहा जीव को। इसी तरह ईश्वर को परोक्ष प्राचीन इधर से इधर से, अच्छा ठीक है। एक तरफ ज्ञान है, जीव की तरफ अज्ञान है। इधर परोक्ष है तो इधर अपरोक्ष है। जीव परमात्मा की तरफ एक, ईश्वर की तरफ एक है, तो यह अनेक है। ईश्वर मुक्त है, जीव बद्ध है। ईश्वर आनंद है, जीव दुखी है। इस तरह से दोनों के अंदर भेद दिखाई पड़ रहे हैं उपाधि के कारण। ईश्वर भोगता है तो जीव कर्ता भोगता है। ईश्वर अपरिच्छिन्न है, जीव परिच्छिन्न है। ईश्वर अधिष्ठान, साक्षी परमात्मा, अधिष्ठान ईश्वर साक्षी परमात्मा, तो ये अधिष्ठान जीव साक्षी कूटस्थ आत्मा है। तो घट मठ दोनों उपाधि से रहित, जैसे आकाश एक अभिन्न है, घट अलग और मठ अलग है। ये घट ये मठ, लेकिन आकाश जो घट में है वही मठ में है, उनमें कोई फर्क नहीं है। इसी प्रकार अविद्या, ये अविद्या और ये माया, अविद्या माया के अंदर उपाधि में भेद है, लेकिन जो जीव का साक्षी कूटस्थ आत्मा और ईश्वर का साक्षी परमात्मा में कोई भेद नहीं है। इस तरह से निश्चित किया गया है। अब छांदोग्य उपनिषद के द्वारा तत्वमसि महावाक्य का अर्थ स्पष्ट करने जा रहे हैं। तो विषय चलता है, उद्दालक ऋषि का एक पुत्र है जिसका नाम है श्वेतकेतु। श्वेतकेतु अभी 7-8 वर्ष का है और वह रोज घर से पाठशाला के लिए जाता है। जैसे बच्चे लोग जैसे रोज घर से पाठशाला के लिए जाते हैं, तो वह रास्ते में बच्चों में खेल में लटक जाता था। बिल्ली या पतंग या और कुछ भौंगड़ा उसी में लग जाता था। स्कूल क्लास में नहीं जाता था। ऐसे बहुत समय तक नहीं गया तो क्लास टीचर ने उसके नाम को काट दिया था। एक दिन उसका पिता उद्दालक अपने खेत की तरफ जा रहा था। रास्ते में स्कूल से निकलकर तो मास्टरों ने 5 बज गया था, बच्चों की छुट्टी कर दी थी, जाओ अपने अपने घर। तो सब बच्चे अपने घर जा रहे हैं। उद्दालक ऋषि जब खेत की तरफ जा रहा था और बच्चे लोग घर जा रहे थे, तो अपने बेटे को भी देखा, इसके हाथ में पुस्तक है और वो भी जा रहा है। तो वो तो चला आगे। जब स्कूल के आगे पहुंचा उद्दालक, तो सबने सम्मान के, क्योंकि वो आचार्य हैं, तो
प्रणाम किया और उस श्वेत केतु के क्लास टीचर ने पूछा तुम्हारा बेटा कहाँ गया? सोचा अभी तो मेरा बेटा घर पुस्तक हाथ में लेके जा रहा है और ये कैसा टीचर जो इसको मेरे बेटे का पता नहीं क्या ये। तो पूछा उद्धालक ने क्या तुम आज क्लास में नहीं थे? बोले मैं तो रोज क्लास में रहता हूँ। तो तुमने कैसे कहा कि तुम्हारा बेटा कहाँ गया? वो घर गया। तुम्हारा बेटे का नाम काट के दिया है, 4 महीने हो गए वो क्लास में नहीं आता है। बोले मैं तुम्हारा रिपोर्ट करूंगा। मेरा बच्चा रोज घर से निकलता है और ठीक टाइम पे घर पहुंचता है। तुमने कैसे उसका नाम काट दिया? मैं तुमको सस्पेंड करवा दूंगा नौकरी से। तुमने मेरे बच्चे को। बोले मेरे से गुस्सा मत करो, इन बच्चों से पूछो, इनसे पूछो कि वो श्वेत केतु आता है कि नहीं। क्यों बेटा श्वेत केतु ना? क्यों बेटा श्वेत केतु? सारे बच्चों ने कहा श्वेत केतु तो क्लास में आता नहीं। और वो खेत पे जाना तो भूल गया और गुस्से में श्वेत केतु घर गया और घर में जाकर लड़के से कहा तू होता ही मर जाता तो अच्छा था, हमारे कुल में कलंक न लगा था। कलंकी है तू। बोले आप कैसे मेरे को कलंकी कहते हैं? अरे आज तक हमारे घर में कोई ब्राह्मण बंधु बन के नहीं रहा है, सब ब्राह्मण बने हैं। तू आज तक हमारे घर में ब्राह्मण बंधु बन के रहा है, तेरा नाम कट गया है और तू खेल कूद में लग गया है, तू कलंकी है। तो काफी ठीक है, मैं भी ब्राह्मण बनूंगा। और उसको गुरुकुल में पिताजी ने भर्ती करवा दिया। 12 साल तक वो बच्चा श्वेत केतु गुरुकुल में पढ़कर जब गुरुकुल से विदा किया गया तो सब ट्रेन नहीं थी, तो सब बस नहीं थी, पैदल ही सब लोग यात्रा करते थे। तो पैदल, और जहाँ संध्या होती थी वहीं गांव में वो ठहर जाता था। गुरुकुल से गुरु का जो विद्यालय था उससे उसका घर बहुत दूर गांव में था। तो वह पैदल चलता और जहाँ संध्या हो जाती वहीं धर्मशाला में ठहरता, गांव वालों को अपनी सुनी सुनाई पुराणों की कथाएं सुनाता। ऐसे करते करते वह अपने बाप के गांव 12 साल के बाद पहुंचा और अपने साथ में वेद उपनिषद धर्म रामायण गीता ग्रंथों का पोटला भी सर पे लेकर आया। तो दूर से देखा बाप ने कि मेरा बेटा पढ़ के आया है, लेकिन उसको बाप को आनंद नहीं आया। बाप 12 साल के बाद बेटे को देख रहा है और बेटा बाप को देख रहा है। उस बेटे के मन में भी कि मेरे को तो बड़े बड़े लोग पंडित प्रणाम करते हैं, 12 साल से पढ़ के आया हूँ, और मेरा बाप तो 86 खेती में काम करता है माटी में, मैं इसको क्या प्रणाम करूं? उसने बाप को प्रणाम नहीं किया और घर में जाकर बैठ गया। 12 साल के बाद यह बच्चा घर आता है, पिता को बिना प्रणाम किए घर में जाकर बैठ जाता है। पिता अंदर जाता है और जाकर कहता है क्या बेटा तुम गुरुकुल से आ रहे हो? तो कहा नहीं तो क्या घास काट जंगल से आ रहा हूँ। जवाब कैसा उल्टा दिया। बाप पूछता है तुम गुरुकुल से आ रहे हो? बोले क्या जंगल से घास काट के आ रहा हूँ। तो तुम उस अनुशासन को जानते हो? बाप पूछ रहा है किस अनुशासन की बात कर रहे हो? मैं सवेद उपनिषद पढ़ के आया हूँ, मेरे से कुछ अनजाना नहीं। बोले तुमने उसको जाना है जिसमें एक के जानने से बिना जाना भी सब जाना हो जाता है। एक के जानने से
बिना जाना भी जाना हो जाता। ऐसी कोई विद्या नहीं है। लड़का अपने बाप को कहता है ऐसी कोई विद्या नहीं। ऐसी कोई विद्या होती तो मेरा गुरु मुझको बता देता। बाप कहता विद्या तो है पर गुरु ने तुझे योग्य पात्र नहीं समझा, इसलिए उसको बताया नहीं। लेकिन विद्या लड़का कहता बाप को क्या तुम जानते हो? बाप ने कहा हाँ मैं तो जानता हूँ, मुझे बताओ एक के जानने से सब जाना कैसे हो जाता है। तो बाप ले गया कुमार के घर पर और जाकर कहा इसको जानता है? तो ये क्या है? बोले मिट्टी का पिंड है। जान गया? हाँ। अब उसने एक एक चीजों को ये क्या है, ये क्या है, ये सब क्या है? और ये सब मिट्टी से बने। ये सब किससे बने हैं? सब मिट्टी के बने हुए हैं। तो कोई भी कार्य कारण से अलग, तो मिट्टी कारण है, कार्य है। मिट्टी कारण है, घड़ा सुराही दीपक यह सब क्या उसके कार्य है। तो कार्य अपने कारण से अलग ये तो बात ठीक कहते हैं। एक का ज्ञान कर दिया मिट्टी का तो बिना जाने सब मालूम पड़ गया कि मिट्टी से अलग। और फिर जिसने इस फ्लैश को देख लिया, इस स्टील रॉड को देख लिया, अब वह चाहे मेल कटर बना दे, तीन नोज क्लास बना दे, तीन नेल कटर बना दे, फिर चिमटी बना दे, फिर वो सुई बना दे, कुछ भी बना दे, लेकिन वो स्टील से अलग, स्टील के द्वारा निर्मित चाहे ग्लास हो जाए, फिर थाली हो जाए, फिर घड़ा हो जाए, फिर कोई हथौड़ा बना दे, तो सब स्टील से अलग नहीं। हाँ पिताजी ये तो बात ठीक कही। इसी तरह एक बेटा जिसने जान लिया है यह चांदी की सिन्नी है, तो अब इसके द्वारा चूड़ी, अंगूठी, चेन, पायजब जो भी बने हुए चांदी से अलग नहीं है। इस तरह सोने का सिक्के को जिसने जान लिया तो सोने के सिक्के से, सोने के बिस्किट से जो भी बने, मूर्ति बने, चाहे चेन बने, चूड़ी बने, अंगूठी बने, ये अलग अलग हैं, लेकिन सब सोने से अलग नहीं है। तो एक के ज्ञान से सबका ज्ञान हो जाता है। यह बात समझ में आई? बोले हाँ, और मुझको समझ में आ गई। अब जैसे स्वर्ण के पिंड से स्वर्ण के अलंकार अलग नहीं है, चांदी के पिंड से चांदी के अलंकार अलग नहीं है, मिट्टी के पिंड से मिट्टी के बर्तन अलग नहीं है, स्टील के पिंड से स्टील के सामान अलग नहीं। इसी प्रकार एक ब्रह्म से यह जगत अलग नहीं है। पक्का कर लो, पक्का कर लो। एक मिट्टी का पिंड ही अनेक आकार में बन गया पर मिट्टी ही है। एक ही चांदी अनेक अलंकार में परिणित कर दी गई पर चांदी है। एक ही सोना अनेक अलंकार के रूप में परिणित कर दिया पर वह एक सोना ही है। एक स्टील
अनेक आकार में बदल दिया, लेकिन वो सब एक स्थिर है। ऐसे एक ब्रह्म अनेक आकार में परिणित हो गया। एक ब्रह्म के अलावा यहाँ कोई दूसरा नहीं है। एक देवा अद्वितीय ब्रह्म नेहनात्मा। But beach बाप ने कहा जाओ सामने से वृक्ष की एक डाल तोड़ के ले आओ। डाल तोड़ के लेकर आया। इसमें क्या है? बोले इसमें फल लगे हुए हैं लाल लाल। अच्छा, तो एक फल को तोड़ो और ऐसे फल अनेकों फल लगे थे। एक फल को तोड़ा और इसको काट के देखो, इसके अंदर पिताजी इसमें तो अनेक छोटे छोटे मंजियां हैं। अच्छा, एक मंजी को निकालो, अनेक में से एक मंजी निकालो और उस मंजी को देखो क्या है। बोले पिताजी इसमें तो कुछ भी नहीं है। बेटा ये मत करो, उसमें से ही वृक्ष विस्तार हुआ, उसी में अनेकों फल लगे हैं, उन अनेकों फलों में अनेक मंजियां हैं। तो एक जो मंजी के बीच में से तुमने देखा कि कुछ भी नहीं है, वही महान जमीन में जाकर वृक्ष बन गया और फिर उसमें फूल और फल लगे हैं। उसी तरह यहाँ पर भी एक सूक्ष्म ब्रह्म ही सारा विराट संसार हो गया है। जैसे सूक्ष्म बीज ही यह महान वृक्ष बन गया, ऐसे ही एक ब्रह्म ही यह संसार रूप में हो गया है। अच्छा, ऐसा कर एक गिलास पानी लेके आ और एक चम्मच नमक भी दे दे। ये रहा पिताजी। इसमें ये जो नमक है ये डाल दे। ये लो पिताजी, मेरे को नहीं चाहिए, अभी ने तो कहा था इसको तो रख दे, मैं मंगाऊंगा तुझसे जब देना। दूसरे दिन कहा वो कल जो नमक का पानी वाला ग्लास दिया था वो लेकर आया। ये लो पिताजी, इसमें से वो जो नमक डाला था वो निकाल के दे, अभी देता हूँ। लाया, अभी लाता हूँ। अब लाएगा कहाँ से? वो तो मिल गया। पिताजी नमक तो नहीं है। अरे नहीं है, ये दूसरा गिलास लेके आया क्या? ये वही गिलास है, वही गिलास से तो नमक भी तो निकालना। नहीं तो निकल रहा है, मैं क्या करूँ? पिताजी नमक तो नहीं है। अरे तो गिलास दूसरा है, वही है। अच्छा, तो जरा तू ऊपर से चख के देख तो।
पिताजी लुड़िया लुड़िया, अरे पिताजी लुड़िया की पानी लुड़िया। तो जो कहा था कि नमक नहीं है, लेकिन वो पानी के अंदर एक हो गया, वो दिखाई नहीं पड़ता। तो वही चैतन्य परमात्मा उसी संसार में घुल मिलकर एक हो गया है। और तुम कहते हो कि वो परमात्मा नहीं, पर वो नमक देखने से मिलेगा कि अनुभव करने से? दुनिया दुनिया के देख के पता नहीं लगा, अनुभव से पता लगा। तो परमात्मा भी ये मुर्गी वाला, त्रिशूल वाला, धनुष वाला ये देखने से नहीं मिलेगा, ये अनुभव चैतन्य रूप में, ज्ञान रूप में अनुभव करने से मिलता है। अच्छा बेटा, और सुन, एक भुवनेश्वर से सुनार बंबई जा रहा है सोना बिक्री करने। एक चोर पीछे लग गया और उस भुवनेश्वर के सुनार के पास ही जाकर ट्रेन में बैठ गया। ट्रेन का टिकट दोनों का एक ही क्लास का था। और वो चोर उस सुनार को वो सोने की ईंट बॉम्बे बिक्री करने जा रहा है। सोने की ईंट को बॉम्बे बिक्री करने जा रहा है। ये चोर उस ईंट को चुराने के लिए उस सुनार के पास बैठा। कभी मिक्सर खिलाता तो कभी रसगुल्ला खिलाता। वो नाना करता सुनार को भी जरूर चाय पियो, कोका कोला ले लो, ड्रिंक ले लो। समझ गया वो सुनार कि ये चोर है और बिना पहचान के इतना खर्चा कर रहा है, पैसा भी नहीं लेता। समझ गया तो कहा उस सुनार में गाड़ी रुकी थी, भाई एक बोतल पानी मुझे लाकर दे दे। एक बोतल पानी दे दिया लाकर और उस सुनार ने पानी पी के और सो गया। फिर सुबह टाइम पे बोरी बंदर ट्रेन पहुंची। उसने कहा एक प्याला चाय का ला दे। वो चाय लाके दिया और चाय पी लिया और फिर सो गया। दिन के 12 बजे स्टेशन पर गाड़ी रुकी। वो सेठ अपनी अटैची लेकर जाने लगा। वो पाँव में गिर गया। वो चोर, मैं गरीब आदमी, लुट गया लुट गया लुट। अरे भाई मैंने तो तेरे को कुछ भी नहीं कहा। तू अपने आप चाय, अपने आप पानी, अपने आप मिठाई मिक्सचर देता था, पैसा भी नहीं लेता था। वो कहता मैंने आपको 10,000 रुपए में दूसरे चोर से खरीदा है। चोर चोर बिक्री कर देते तुमको। तुम्हारे पास जो सामान होता है उसको चुराने के लिए तुम्हारी जितनी बुद्धि है तुम चुराना। 10,000 में मैं गरीब आदमी। आपने कहा मैंने तो तेरे को कुछ नहीं कहा, तू अपने आप ही सब कुछ खर्च करता रहा। बोलो मैंने ये सोचा है कि तुम्हारे पास सोने की ईंट है और तुम बम्बई बिक्री करने जा रहे हो। अच्छा तो तुम मुझे लूटने के लिए आया था। अरे वाह भाई वाह, बड़ा होशियार है। तो आपने कहाँ रखा है? बोले मैं इतना बुद्धू नहीं हूँ जो तेरे को ईंट दे दे। बोले मैं आपको जहाँ जाना वहाँ पहुँचा दूंगा और आपकी कोई चीज को खाली नहीं पहुँचाऊंगा। आपकी ईंट को मैं नहीं दूंगा। मुझे बता दो कि आपने ईंट कहाँ रखी, क्योंकि रात भर मैं तुम्हारे बिस्तर को, तुम्हारे अटैची को, तुम्हारे बेड को देखता रहा, ढूंढता रहा, उस ईंट का पता न लगा।
और मैं आपको 10,000 रुपए में दूसरे चोर से खरीद के लाया हूँ। उसने कहा कि इसके पास सोने की ईंट है, 10,000 रुपया दे दो मुझे, तुम आके चुरा लेना। तो मैं अगर वो आपके पास ईंट नहीं है तो उससे जाके 10,000 वापस ले लूंगा। आपने कहाँ रखा, आप मुझे बताओ, आपको जहाँ जाना वहाँ छोड़ दूंगा, आपकी ईंट आपके पास रहेगी। अब वो सेठ कहता है तो सुनार कहता है, जब मैंने तेरे को पानी का बोतल लाने को कहा रात को सोते समय, तो तुमने पानी का बोतल लेने गया, इतनी देर में मैंने उस ईंट को तेरे बिस्तर में घुसा दिया, तेरे बिस्तर में घुसा दिया। अब जो सारी रात इस सुनार की बेडिंग में देखे, अटैची में देखे, जेब में देखे, वो कैसे अपने बेड में देखेगा। और जब मैं सुबह चाय के लिए तेरे को कहा गाने को तू लेने गया, तो तेरे बेडिंग में से निकाल के मैंने अपनी जेब में रख दिया। तो जो सब जगह तो ढूंढेगा अपने में। भगवान ने भी यही मजाक किया, भगवान तुम्हारे अंदर घुस के बैठ गया और तुम मंदिर में घंटी बजा रहे हो और तुम हुलूड़ी करने में लगे हो, तुम माला करने में लगे हो, तुम जब पूजा, और परमात्मा तुम्हारे हृदय में बुद्धि का साक्षी बन के बैठा। तो शब्द तो चाहिए, लेकिन मंदिर में ढूंढ रहे हैं, 4 धाम की यात्रा कर रहे हैं, कोई माला कर रहा है, कोई जप कर रहा है, कोई पूजा कर रहा है, कोई पाठ कर रहा है। ये हमारी दुर्दशा का कारण है। अब हम विचार करेंगे बुद्धि ज्ञान की सत्य भूमिका। दशरथ जी ने राम को कहा कि देखो मैं तुम्हें राज तिलक करने जा रहा हूँ, तो तुम थोड़ा देश की राजनीति को देखो, युद्ध नीति को देखो, व्यापार नीति को देखो, कौन किस तरह से अपना काम करते हैं। तो राम पिता की आज्ञा पाकर देश में, शहर में, जिला में जाकर वहाँ के राजनीति को, युद्ध नीति को, व्यापार नीति को समझने लगा। ऐसे करते करते कहीं यज्ञ करता, कहीं दान करता। 6 महीने बाद राम लौट के घर आ गया और घर में अंदर जाकर बिस्तर पर लेट गया। किसी से बात नहीं किया। पिता ने भी सोचा ये क्या हो गया, माता से भी बात नहीं किया, फिर प्रणाम नहीं किया। गुरु को भेजा, वशिष्ठ को भेजा, तो वशिष्ठ ने एक बात कही कि मैं मरने के पहले आत्मा को जानना चाहता हूँ। मेरे को कुछ इच्छा, ना राज की इच्छा, ना मुझे कोई संसार की, विवाह की, पत्नी की, बच्चे की इच्छा है। इस प्रकार से गुरु वशिष्ठ ने सोचा कि यह तीर्थ यात्रा करके आया है, इसकी बुद्धि में वैराग्य आ गया है, यह शुभ लक्षण है वैराग्य आना। तो इसको ज्ञान की साथ भूमिका का उपदेश करना चाहिए। बुद्धि ज्ञान की
सात भूमिका है। पहली नोट करो जिनको नोट करना है। शुभेच्छा बुद्धि ज्ञान की सात भूमिका। पहली है शुभेच्छा, दूसरी है सुविचारणा, सुविचारणा, तीसरी है तनुमानसी, तीसरी है तनुमानसी, चौथी है सत्वापत्ति, सत्वापत्ति, पांचवी है असंशक्ति, असंशक्ति, छठी है पदार्था भावनी, पदार्था भावनी, सातवीं है तुलिका। बुद्धि ज्ञान की सात भूमिका। पहला शुभेच्छा, दूसरी सुविचारणा, तीसरी तनुमानसी, चौथी सत्वापत्ति, पांचवी असंशक्ति, छठी पदार्था भावनी और सातवीं तुलिका। इस तरह से गुरु जी ने उपदेश किया राम जी को। तो पहली भूमिका क्या बताई? शुभेच्छा, शुभ की इच्छा को शुभेच्छा कहते हैं। और दुनिया में एक ही शुभ है परमात्मा, बाकी सब अशुभ है, सब अशुभ है, सब नाशवान है, सब दुख रूप है, सब पाप रूप है। शुभेच्छा कहते हैं आत्मा को जानने की इच्छा। तो शुभेच्छा बताई। सुविचारणा, सुविचारणा और कुविचारणा। आत्मा क्या है, अनात्मा क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, जड़ क्या है, चेतन क्या है, शव क्या है, शिव क्या है, बद्ध क्या है, इत्यादि इस तरह की विचारणा को कहते हैं सुविचारणा। बिना सत्संग विवेक न होए। जब किसी गुरु के पास, श्रोत्री गुरु के पास जाकर बैठोगे तो वो गुरु बताएगा कि सत्य और यह असत, ये जड़, ये चेतन, ये दृश्य, ये दृष्टा, ये आत्मा, ये अनात्मा, ये शव, शिव। इस तरह से जब गुरु के निकट बैठकर सुविचारणा जगती है तो फिर क्या होगा? शुभ में, सत्य में, आत्मा में रुचि जगेगी। अशुभ से और अनात्मा से, दुख से, बंधन से वैराग्य हो जाएगा। इसको कहते तनुमानसी। मन में स्थूलता का नाश एवं सूक्ष्म ज्ञान की जागृति होती है। तीसरी भूमिका जो है यह तनुमानसी है। ये कब होगी? जब किसी सच्चे सद्गुरु से ज्ञान सुनोगे तब तुम्हें जड़ चेतन का, दृश्य दृष्टा का, आत्मा अनात्मा का, शव शिव का बोध जगेगा और तुम जड़ से मन हटाकर चेतन में जोड़ोगे, दृश्य से मन को हटाकर दृष्टा में लगाओगे, अनात्मा से मन को हटाकर आत्मा में लगाओगे, बद्ध से मन को हटाकर मुक्ति में लगाओगे। इस तरह सत्संग से तो ज्ञान की चौथी भूमिका है सत्वापत्ति। चौथी भूमिका को अब आप जितने यहाँ पर बैठे हैं, अगर आपको हृदय में बोध जग गया कि मैं सच्चिद आनंद आत्मा हूँ, मैं यह अनात्मा शरीर, यह दृश्य शरीर, यह जड़ शरीर, तो तुम चौथी क्लास में पहुंच गए, पास हो गए। अब तुम आगे कॉलेज की पढ़ाई कर सकते हो। ये तुम्हारी पहचान है कि अगर तुमने अपने को, जैसे मैं पूछता हूँ बस तुम उत्तर दे देते हो। आप जड़ हो, उत्तर दे देते हो। और अंदर से भी जानो कि मैं ये पिता माता से शरीर नहीं हूँ, जन्मने मरने वाला शरीर में, भूख प्यास वाला शरीर में नहीं हूँ, सुख दुख वाला शरीर में। ऐसा अंदर से भी जानो। मेरे को तो उत्तर दे दिया, मैं चुप हो गया, लेकिन तुम अंदर तो रो
भूख प्यास के लिए, सुख दुख के लिए, अपने पराये के लिए, क्योंकि तुमने वाणी से बोलना सीखा है, तोता ज्ञान है। अभी अनुभव अनुभव जब हो जाएगा कि मैं जड़ नहीं, मैं कौन, दृश्य नहीं मैं कौन, अनात्मा नहीं मैं कौन, शव नहीं मैं कौन, अंदर से जब बोध हो जाएगा तो देह संबंधी कोई दुख तुम्हें सताएगा, देह संबंधी दुख देह में आकर चला जाएगा और वो तुमको दुख नहीं सताएगा। तो इसी तरह चौथी भूमिका में आत्मनिष्ठ की प्राप्ति, आत्म साक्षात्कार, सत्वापत्ति। सत्वापत्ति का मतलब है आत्मभाव की प्राप्ति, आत्मभाव की। अभी तो सुबह रजन था, लेकिन आपको पता लग गया कि मैं तो आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। आत्मभाव की प्राप्ति हो गई। और इसको संसार के पदार्थों में, भोगों में आसक्ति, मोह माया नहीं। सुख दुख में, लाभ में, हानि में, मान सब में साक्षी भाव, दृष्टा भाव, बस देखता है पर अपने को फंसाता नहीं है। इस तरह से आसक्ति का सर्वथा अभाव। और इसको जगत, सारे बर्तन एक मिट्टी रूपी दिख रहे हैं, सारे यंत्र एक स्टील रूपी नाम रूप हट गया सबका, और सब अलंकार जो हैं सब एक सोना। सब अलंकार अलग अलग होने पर भी एक सोने का पिंड ही दिखाई पड़ता है। सब अलंकार एक चांदी का पिंड ही दिखता है। सभी कपड़े एक सूत्र रूप में दिखते हैं, सभी फर्नीचर एक कांच रूप में दिखते हैं। पदार्थ भाव नहीं, पदार्थों का भी मन से अभाव हो गया। ज्ञान की छठी भूमिका और सातवीं भूमिका है तुल्यगा। तुल्यगा अब इसका मन बाहर के जगत से हट गया और अपने आत्मा में ही बस रह गया। और कुछ मन, न पिता न माता न पति न पत्नी, ये ज्ञानी के लक्षण सुन लो। पिता है, माता है, पति है, पत्नी है, लेकिन उसकी मन अब किसी पदार्थ में, किसी व्यक्ति में, किसी में मोह अब नहीं करता, आसक्ति नहीं करता है। इस तरह से उसकी अवस्था रहती है। राम जी ने अपने पिता से पूछा कि पिताजी, मेरे मन में एक प्रश्न है, किसी को तो ज्यादा दुख सताता है और किसी को थोड़ा भी नहीं सताता है, ये क्या विषय है, मुझे समझाओ। बोले बेटा समझाता हूं, तू ऐसा कर, 2 नारियल लेकर आ। ये रहा पिताजी, तो तू ऐसा कर, इसको तोड़ के ला। मैं तेरे प्रश्न का उत्तर दूंगा। तूने पूछा एक को ज्यादा दुख सताता है और एक को बिल्कुल दुख नहीं सताता है। एक ही घटना, एक ही अवस्था में एक को ज्यादा दुख क्यों और एक को दुख क्यों नहीं। तो ये नारियल तोड़ के ला। नारियल तोड़ता है, ये पिताजी, अरे तूने तो इसकी जान मार डाली, तोड़ डाला। देखो इसको निकाल के दिखाना था। पिताजी क्या करो, तो जा अब इसको तोड़ के ला।
ये फिर जब तूने पूछा था कि एक व्यक्ति को तो ज्यादा दुख सताता है और एक व्यक्ति को दुख क्यों नहीं सताता है, घटना एक है, तो बोले बात ये बताता हूँ। तूने ये क्यों तोड़ के लाया, अंदर वाला सुरक्षित क्यों नहीं दिया? अभी जैसे अंदर वाला तूने सुरक्षित लाके दे दिया, इसको तूने तोड़ के क्यों दिया? बोले क्या करूं, अंदर वाला बाहर वाले से चिपका हुआ था, तो बाहर चोट पड़ेगी तो अंदर वाला भी छूट गया, क्योंकि अंदर वाला बाहर वाले से चिपका है। ये अज्ञानी का लक्षण है। अज्ञानी देह भाव में चिपका है, तो देह की कोई घटना होने से वो अपने अंदर मान लेता है, मैं दुखी, मैं सुखी, मेरी टांगे सी, मेरी गर्दन सी, मेरा हाथ ऐसा। देह के धर्मों को, इंद्रियों के धर्मों को, मन के धर्म को अपने में मान लेता है। और जब मैंने तेरे को ये दूसरा नारियल दिया तो तूने इसको सुरक्षित कैसे ला दिया? मुझे बात स्पष्ट है, अंदर वाले ने बाहर वाले से अपने को अलग करके रखा था। बाहर वाले से अंदर वाला, तो बाहर जब चोट पड़ी तो अंदर वाला जो का त्यों सुरक्षित हुआ। तो देह पर कोई भी घटना घटती है, ज्ञानी के देह पर कोई भी घटना घटती है, देह के साथ में कोई भी व्यवहार होता है, ज्ञानी उसको अपना समझता, बल्कि अपने को देह से तो ये दृष्टा साक्षी आत्मा हम, ये दृष्टा साक्षी आत्मा मतलब लड़का लड़की नहीं, गोरा काला नहीं, जवान बुढ़क नहीं, ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं, हिंदू मुस्लिम नहीं, देख ये सब हिंदू मुस्लिम ब्राह्मण क्षत्रिय गोरा काला देख ही लड़का लड़की नए देह से कष्ट इस तरह से ज्ञानी ने अपने को देह से अलग जाना। ये कृष्ण का उत्तर दिया। अब पिता कहता है कि देख, यह जो विभिन्न पुष्प हैं, मधुमक्खी जाती है और वहां से रस निकाल कर लाती है और मऊ के नाम में रहता है, और वहां से यह जो मधुमक्खी लाकर इसमें रखती है। अब वो रस सब एक हो गए, अब वहां कोई अलग नहीं रहा, सब में एक ही है। इसी प्रकार शरीर अलग अलग है पुष्पों की तरह, लेकिन सब में चेतन तत्व आत्मा तो एक है। जैसे सब पुष्पों में रस एक है और वो मुंह में जाकर मऊ बन जाता है, ऐसे ही वो परमात्मा चेतन वस्तु सब शरीर के अंदर एक ही है और वही तेरा स्वरूप है। और कुछ कहना, और कुछ बताना? बल्ब अलग अलग हैं, तो बिजली सब में बस शरीर सबके अलग अलग है, किंतु चेतन सब में, चाहे ये छोटा से छोटा लाल बल्ब है, ये भी बिजली सब में एक है। बल्ब अलग अलग है तो चेतन आत्मा सब में एक है, परमात्मा सब का एक है, देह सबके अलग अलग। ये एल्युमिनियम के बर्तन इसके द्वारा कितने प्रकार के ये सब, एक एक उठा के दिखा दो, कितने प्रकार के बने हैं, नाम अलग अलग है, आकार अलग अलग है, उपयोग अलग अलग है, लेकिन सबके अंदर वस्तु
ये दोनों ने उनको तो शरीर अलग अलग है, उपयोग अलग अलग है। 4 प्रकार के कोई जो है 4 टांग वाला है, कोई 2 टांग वाला है, कोई उड़ने वाला है, तो कोई, लेकिन सब में चैतन्य वस्तु परमात्मा को एक है। यह अंतिम बात समझने की। इससे तेरा परमात्मा कैसा है? जैसे ट्रेन और पटरी। ट्रेन और पटरी, ट्रेन किसके सहारे चलती है? पटरी के सहारे। ट्रेन पटरी के साथ, तो परमात्मा क्या है? पटरी है। और ये जीव क्या है? ट्रेन है। तो जीव ट्रेन किसके सहारे चल रहा है? देखो, तो जीव क्या है? 84 में भटकने वाला ट्रेन की तरह है, और परमात्मा उसको पटरी की तरह शक्ति देता है। इसी तरह परमात्मा तुम्हारा स्वरूप है, और यह जीव जो है चल रहा है 84। परमात्मा की शक्ति से जीव 84 लाख योनियों में भटक रहा है। पटरी के सहारे से ट्रेन गांव गांव देश देश जा रही है। पटरी अगर न रहे तो ट्रेन कुछ नहीं कर पाएगी। इसी तरह अगर आत्मा पटरी न हो तो देह कुछ भी नहीं कर पाएगा। देह में जो कुछ भी हो रहा है किसके सहारे से? आत्मा के सहारे से। एक वृक्ष पर उपनिषद कहता है, एक जाल पे 2 पक्षी हैं। एक पक्षी को देखता है और एक पक्षी भोगता है। एक वृक्ष की एक जाल के ऊपर 2 पक्षी बैठे हैं। एक पक्षी तो देखता है और एक पक्षी भोगता है। तो भोगने वाला जीवात्मा है और देखने वाला आत्मा है। जीव भोगता है, आत्मा तो देखता है। तो तुम देखने वाले हो, तुम दिखने वाले, भोगने वाले, पक्का कर लो। तो दृष्टा का मतलब ही मैं देखने वाला हूँ। मैं भोगने वाला, भोगता है वो दिखाई पड़ता है। दूसरा पक्षी वो भोग रहा है और एक पक्षी देख रहा है। ये ऊपर से देख रहा है, नीचे वाला भोग रहा है। तो तुम भोगने वाले हो कि देखने वाले हो? देखने वाले। तुम देखने वाले हो। तो तुम खुद कहते हो कि आत्मा हम, दृष्टा हम, साक्षी हम। तुम कर्ता भोक्ता नहीं हो। इस तरह से निश्चय करना है। और कोई रहा आप जड़ है, दृश्य है, अनात्मा है, सौ है, और प्रकाश है, तो आप बद्ध हैं, क्षेत्र है। आप कब मरेंगे? बोलो। हम हमारा आत्मा है। हम कौन है? हमारा जन्म नहीं तो हमारी मृत्यु भी। ये सब पक्का करना है। और ये तभी होगा जब सत्संग करते रहोगे। सत्संग विवेक न होई। सत्संग का जिन्होंने त्याग कर दिया, बस वो शब्द जाग में पड़े रहेंगे और दुखी रोते रहेंगे। और जिन्होंने सत्संग का त्याग नहीं किया, विवेक का त्याग नहीं किया, ज्ञान का त्याग नहीं किया, और सदा आनंदित रहेंगे। और प्रार्थना करो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु।
कश्चिद् भवेत् त्वं ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति 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 तस्त्वं